हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लोएस की। लोएस के अंदर हमने उसके विभिन्न लोहांश की मात्रा के अनुसार उसके प्रकारों को देखा और उसके अंदर हमने उसके वितरण में देखा भंडार और उसका उत्पादन। उसके उत्पादक क्षेत्रों में हमने भारत के अंदर 6 पेटियाँ मानी हैं, 5-6 पेटियाँ मानी, जिसमें से सबसे पहले हमने कौन सी की बात की है? हमने झारखंड उड़ीसा पेटी की बात की, हमने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पेटी की बात की, हमने कर्नाटक पेटी की बात की, तमिलनाडु पेटी की बात की और गोवा रत्नागिरी वाली पेटी की भी बात की हमने। तो इन क्षेत्रों में लोएस का उत्पादन होता है, खनन होता है। कई खाने ऐसे हैं जहाँ पर मशीनीकृत खाने हैं, जहाँ पे लोएस को मशीनों के द्वारा ही निकाला जाता है खनन करके। वहीं पर उनको यंत्रीकृत खान बोलते हैं। हमने भारत के अंदर भंडार और उत्पादक की दृष्टि से देखा तो विश्व में भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है भारत। कुल का लगभग 20% ये उत्पादन करता है, भंडार रखता है। और इसमें अगर भंडार की बात करें तो 2524.9 करोड़ टन इसमें भंडार हैं, जो कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा हेमेटाइट प्रकार का लोएस का, जो कि 85% भाग रखता है। और बात करें हम तो सर्वाधिक ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और इन क्षेत्रों में भारत में लगभग 95% लोएस पाया जाता है। कहाँ पर? केवल कहाँ पर? गोवा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन बेल्ट में ही यहाँ पे 95 लोएस पाया जाता है। अगर हम उत्पादक की दृष्टि से एक एक राज्य को पढ़ेंगे तो हम कर्नाटक की बात करेंगे, हम उड़ीसा की बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, हम गोवा की बात करेंगे, झारखंड और आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन क्षेत्रों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो राज्य ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं कर्नाटक। इसके उत्पादक क्षेत्र भारत की, याद रखना, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे। लास्ट ईयर में हमने विश्व के संदर्भ में पढ़े थे। भारत के उत्पादन क्षेत्र, जिसके अंदर सबसे पहला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हम ले रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक। सबसे पहला कौन सा भाग ले रहे हैं हम? 1 नंबर पे कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसके बारे में लिख सकते हैं हम, सबसे बड़ा उत्पादक। उत्पादक राज्य। ठीक है। भारत के कुल उत्पादन का ये करता है 24.9% उत्पादन। उत्पादन कितना करता है भारत का? उत्पादन करता है ये भारत के कुल का 24.9% उत्पादन करता है। कितना करता है? 24.9%। ठीक है। और बात करें इसमें तो ये भंडार की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का कुल भंडार रखता है यहाँ पे 15%। लगभग भंडार की बात करें तो कर्नाटक लगभग 15% भाग रखता है भारत के कुल भंडार का। दो बातें हुई है। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। ठीक है। भारत के कुल उत्पादन का कर्नाटक कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है उत्पादन में? तो 24.9% रखता है।
तो भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत का कुल भंडार तो कितना है 2524.9 करोड़ टन। ये तो भारत का कुल है, भारत का कुल भंडार है ये। तो इसका कितना प्रतिशत भाग रखता है? 15% भाग रखता है। समझ गए? अगर हम इसको यूँ लें तो इसके क्षेत्रों की बात करेंगे, इसके क्षेत्रों की बात करते हैं। क्षेत्रों के अंदर हम एक तो है इसमें होसपेट, कौन सा क्षेत्र है? होसपेट। एक है बेल्लारी। इसके क्षेत्रों में बात करें तो 2 जिले हैं, होसपेट बेल्लारी, एक पास में ही है, होसपेट बेल्लारी। ये दोनों क्या है? जिले हैं, इसके जिले। ठीक है। होसपेट और बेल्लारी के अंदर यहाँ पर उत्तम श्रेणी का लोएस्क पाया जाता है, उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट प्रकार का लोएस्क है। यहाँ पर बेल्लारी, होसपेट है, इन जिलों में उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट लोएस्क पाया जाता है। ठीक है। भारत के कुल भंडार का ये 15% में ले हम तो लगभग यहाँ पर इसके हिस्से में आता है लगभग 127 करोड़ टन। कितना आता है? 127 करोड़ टन। कौन रखता है ये भाग? भारत का कर्नाटक राज्य। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं, होसपेट जिला है, इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लोएस्क पाया जाता है। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें, दूसरे ज़िले की बात करें, कर्नाटक का दूसरा मुख्य जिला, पहले तो ये हो गई होसपेट बेल्लारी, दूसरे की बात करें तो चिकमंगलूर। इसका दूसरा क्षेत्र कौन सा है? चिकमंगलूर। ये दूसरा जिला है कर्नाटक का दूसरा मुख्य क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, मुख्य उत्पादक जिला मानो, जिला। ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? चिकमंगलूर। तो आपने क्या देखा? होसपेट बेल्लारी जिला है जहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोएस्क पाया जाता है। दूसरा मुख्य क्षेत्र है कर्नाटक का चिकमंगलूर। ठीक है। यहाँ पे इस चिकमंगलूर है, इस चिकमंगलूर में भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है? कुछ क्षेत्र है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। यहाँ पर जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर? चिकमंगलूर जिले में। यहाँ पर चिकमंगलूर की जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो इस जिले में है। इसके अंदर जो अधिकतर कौन सा क्षेत्र है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। इसमें अधिकतर जो लोएस्क पाया जाता है वो मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है, मैग्नेटाइट प्रकार का। कहाँ पर? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ चिकमंगलूर में है ना। तो यहाँ पर अधिकतर जो लोएस्क पाया जाता है वो किस श्रेणी का पाया जाता है? मैग्नेटाइट प्रकार का पाया जाता है। इसके अंदर और क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर कुद्रेमुख एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी लोएस्क पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है? कुद्रेमुख। अब देखो ये कुद्रेमुख है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? लोएस्क पाया जाता है। और यहाँ से जो उत्पादन होता है, कुद्रेमुख में जो उत्पादन होता है वो यहाँ पे मंगलोर, एक क्षेत्र का नाम है मंगलोर, वहाँ से ईरान को निर्यात कर दिया जाता है। हमने कल भी देखा था। यहाँ पर जो क्षेत्र है इसके अंदर यहाँ पे ये भाग बना हुआ है कर्नाटक वाला। इस कर्नाटक में यहाँ पर तो है कुद्रेमुख और इसके यहाँ पर है मंगलोर। ठीक है। ये तो कौन सा है? कुद्रेमुख। और यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे मंगलोर। तो यहाँ का लोएस्क मंगलोर का आता है, पहले मंगलोर का आता है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ से कहाँ जाता है? ईरान को। इधर की ओर जाएगा तो यहाँ खाड़ी देश है, यहाँ पे जो ये खाड़ी देश है
इस क्षेत्र में ये खाड़ी देश है, तो यहाँ पे ईरान है, ये वाला भाग है ईरान का, तो यहाँ से कहाँ जाता है, ये ईरान को जाता है। जो कर्नाटक का कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख से मैंगलोर को जाता है, मैंगलोर से कहाँ जाएगा, ईरान को जाएगा। तो ये क्षेत्र यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके अन्य क्षेत्र की, अगर हम कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंदर चित्रदुर्ग भी है, अन्य में चित्रदुर्ग, ठीक है। इसके अंदर शिमोगा भी है, शिमोगा, और इसके अंदर तुमकुर भी है, तुमकुर। कौन सा क्षेत्र है, तुमकुर। ये इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र है। क्या है ये, अन्य उत्पादक। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा इस कर्नाटक के अंदर, वापस रिपीट कर रहे हैं, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का, उत्पादन में 24.9% का हिस्सा रखता है भारत के कुल का। भंडार भारत के कुल का 15% रखता है, ठीक है। क्षेत्र होसपेट बेल्लारी जिला, जहां उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट लोएस पाया जाता है, ठीक है। चिकमंगलूर क्षेत्र है कर्नाटक का दूसरा मुख्य उत्पादक जिला, वहां पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं जहां पर मैग्नेटाइट प्रकार का लोएस पाया जाता है, ठीक है। और बात करें हम क्षेत्रों की तो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख से मैंगलोर को जाता है लोएस। कुद्रेमुख में जितना भी उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है, मैंगलोर को। मैंगलोर से कहाँ जाएगा, ईरान को निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अन्य क्षेत्र में देखें तो चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर, ये क्षेत्र भी अन्य लोएस उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक के बाद में हम बात करेंगे ओडिशा की, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा क्षेत्र है ओडिशा, ओडिशा झारखंड का बेल्ट जो है वहाँ पे भी लोएस काफ़ी पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा भी कर्नाटक में है। उसके बाद में हम बात करें तो दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा नहीं बोलते, अब इसका नाम क्या हो गया है, ओडिशा हो गया है, ठीक है। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है भारत में, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर ये झारखंड वाला क्षेत्र है, ये झारखंड है। इस झारखंड के पास में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं ओडिशा, ठीक है। ओडिशा की हमने बात भी की है, मयूरभंज क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ कोरापुट क्षेत्र है, यहाँ झारखंड की ओडिशा की बेल्ट है, इसकी हमने कल बात की थी, इस पेटी की, इसमें लोएस पाया जाता है, ठीक है। तो हमने इस ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में उत्तम श्रेणी का लोएस अधिक है, इसमें क्या है, उत्तम श्रेणी का। यहाँ पर उत्तम श्रेणी का लोएस है, पहली बात। दूसरी जो भंडार है इसका भारत के कुल का 30% भंडार यहाँ है, कहाँ पर है, ओडिशा में। यहाँ पे 30% भंडार रखता है ये भारत की कुल मात्रा का, जितना भी है उसका कितना प्रतिशत रखता है, 30%। और उत्पादन में दूसरा मुख्य, उत्पादक कम करते हैं लेकिन यहाँ पे भंडार ज़्यादा है। अगर कर्नाटक की बात करें तो भंडार 15% ही है, यहाँ पे उत्पादन कितना होता है, यहाँ पर भंडार का 24.9% भारत के कुल का, लेकिन भंडार 15% था कर्नाटक में, लेकिन इसके अंदर जो भंडार है वो कितना है, 30%। और इसके अंदर जो उत्पादन में है ये दूसरा है। देश का कुल का कितना करता है उत्पादन, 22% ही। पहली बात करें उत्तम श्रेणी का लोएस, ठीक है। कौन सा लोएस है, उत्तम श्रेणी का, पहली बात। दूसरी, भारत के कुल भंडार का कितना प्रतिशत रखता है, 30%, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र, मुख्य उत्पादक राज्य, उत्पादन कितना करता है, भारत का 22%, वो कितना करता था कर्नाटक, 24.9%, और ये कितना करता है, 22% उत्पादन करता है, दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र है।
अगर जिलों की बात करें तो यहाँ पर उत्पादक जिला है मयूरभंज, जो कि कहाँ पर है, इस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में उड़ीसा में। यहाँ पे इसका क्षेत्र में बात करें तो एक उत्पादक जिला है, उत्पादक जिला, और जिले का नाम क्या है, मयूरभंज। मयूरभंज। इस मयूरभंज में कुछ क्षेत्र हैं, ये मयूरभंज जो जिला है इसका, इस मयूरभंज में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर गुरु महिसानी है, सुल्यपात है, यहाँ पे बादाम पहाड़ है। ये क्षेत्र कहाँ है, मयूरभंज में है। यहाँ पे हम बात करें तो इसके क्षेत्रों की तो गुरु महिसानी, तो याद रखना इन क्षेत्रों को। सुल्यपात है, इसमें कौन सा क्षेत्र है, सुल्यपात। और क्षेत्र की बात करें तो बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ क्षेत्र का ही नाम है, वैसे बादाम नहीं है, ऐसे सोचो कि यहाँ पे बादाम है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्षेत्र का ही नाम है बादाम पहाड़, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ पर है, मयूरभंज जिले में। तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पे उत्पादक जिले में मयूरभंज जिला है, जिसके अंदर गुरु महिसानी, सुल्यपात है, बादाम पहाड़ है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोहेस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सुल्यपात में बात करें तो सुल्यपात के अंदर शुद्ध धातु का जो अंश है लोहे में वो 67% है। जो सुल्यपात की खानें हैं इसके अंदर जो अगर लोहे की बात करें तो यहाँ पर उसके लोहांश की मात्रा कितनी है, लोहे में लोहांश कितना है, 67% है। कितना है, 67%। अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्र की यहाँ पर इसमें तो मयूरभंज है। मयूरभंज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुल का कितना प्रतिशत रखता है लोहांश, यहाँ पे रखता है 63%। कितना रखता है, 63%। यहाँ पे लोहांश है, धातु है जो निकाल जाते हैं, इसमें शुद्ध लोहा जो है वो 63% ही है। और जो ये बादाम पहाड़ है, इस बादाम पहाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पे शुद्ध धातु कितनी है, 58% ही है। 56 से 58 मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कितनी मान सकते हो, 56 से 58। ठीक है, तो आपको ये डाउट नहीं रहेगा, बीच में भी कोई डाटा आ जाते हैं, 57 आ जाते हैं, 57.5 आ जाते हैं, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोहांश ये रखता है 58%। ठीक है, तो धातु कितनी है इसके अंदर, 56 से 58%। यानी जितनी मात्रा में खदान से पत्थर या चट्टान को निकाला जाता है उस चट्टान का 60% लगभग ही लोहा है, बाकी वेस्ट जाता है 40%। तो उसमें से शुद्ध कच्चा जो लोहा निकलता है जिसमें लोहे के अंश हैं वो कितने हैं, 60%। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे क्षेत्र की बात करें तो दूसरा जिला है इसका सुंदरगढ़। ये तो कौन सा था, मयूरभंज। दूसरा जिला जो है वो कौन सा है, सुंदरगढ़। इस सुंदरगढ़ जिला है ये, और इस जिले में भी क्षेत्र हैं। इस सुंदरगढ़ जिले में भी क्या है, क्षेत्र हैं, जिसके अंदर बोनाईगढ़ श्रेणी है, जहाँ पे उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अंदर एक श्रेणी है, पर्वतीय श्रेणी बोनाईगढ़। कौन सी श्रेणी है, बोनाईगढ़ श्रेणी। कहाँ पर है ये, सुंदरगढ़ में। और सुंदरगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये बोनाईगढ़ जो श्रेणी है इसके अंदर भी यहाँ पे लोहे के उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें और तो इस उड़ीसा के यहाँ पे एक क्षेत्र है क्योंझर। कौन सा क्षेत्र है, क्योंझर। इस क्योंझर से भी यहाँ पे उत्पादन होता है। क्योंझर जो क्षेत्र है इसका, इस क्योंझर से भी यहाँ पे लोहे का जो उत्पादन होता है वो होता है। यहाँ पर कुछ खाने हैं जिसके अंदर खान है क्योंझर में। उस खानों के बारे में बात करें तो यहाँ पे बांस पानी है। कौन सा क्षेत्र है, बांस पानी। और यहाँ पे ठकुरानी है। यहाँ पे क्षेत्रों की बात करें तो बांस पानी है, ठकुरानी है, और बात करें तो यहाँ पे कुरुबंद एक क्षेत्र, यहाँ पे खान का नाम है कुरुबंद। ठीक है, तो यहाँ पे कुरुबंद भी है, कीरी बुरु भी है, कीरू बुरु। यहाँ पे क्षेत्र का नाम है कीरू बुरु। इसके अंदर भी यहाँ पे प्रमुख खाने हैं। लेकिन जो ये कीरी बुरु है ये यंत्रीकृत खान है।
ये जो किरीबुरु क्षेत्र की खान है, ये वाली खान है, ये कैसी है? यंत्रीकृत। इसको ध्यान में रखना आप, यंत्रीकृत खान है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, क्योंझर में बांसपानी है, ठकुरानी है, कीरूबंद है, किरीबुरु है, ये सब यहाँ पे क्या है? खाने हैं। कहाँ पर है ये? क्योंझर में। यहाँ क्योंझर क्षेत्र है उड़ीसा का, उस उड़ीसा के अंदर ये खाने हैं, जिसके अंदर किरीबुरु जो है वो कैसी है? यंत्रीकृत खान है। इसके अलावा भी क्षेत्र है, इसके अलावा भी क्षेत्र है उड़ीसा में। जो क्षेत्र में हम बात करें इन क्षेत्रों की, जिसके अंदर हम मयूरभंज के अंदर गुरु महेशनी शूल्यपाद बादाम पहाड़ देखा, जिसके अंदर हमने सुंदरगढ़ में बनाईगढ़ श्रेणी देखी, जिसमें क्योंझर में बांसपानी, ठकुरानी, कीरूबंद और किरीबुरु देखा। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें अलावा में अन्य क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में कोरापुट है। कौन सा क्षेत्र है? कोरापुट। यहाँ पे इस कोरापुट वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है, अलग ही क्षेत्र है, ठीक है। तो इस कोरापुट में भी यहाँ पे लोहा इसका उत्पादन होता है, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो कटक यहाँ का क्षेत्र है, धेन कनाल भी क्षेत्र है, यहाँ पर देहन कनाल भी एक क्षेत्र है। और बात करें तो यहाँ पे गंजाम क्षेत्र है, संबलपुर है। कौन सा क्षेत्र है? गंजाम। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे संबलपुर, अन्य में संबलपुर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अन्य में किन किन क्षेत्रों की बात की हमने? यहाँ पे कोरापुट की बात की, यहाँ पे हमने कटक की बात की है, ठीक है। इसके अंदर हमने धेन कनाल की बात की, इसी में हमने कटक की बात की, इसकी गंजाम की बात की, संबलपुर की बात की। तो ये अन्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं उड़ीसा के, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर हमने इन क्षेत्रों की चर्चा की। इसके अलावा हम यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे इस उड़ीसा में जो लोहे का उत्पादन होता है वो उत्पादन एक सघन लोहे के रूप में होता है। यहाँ पे सघन होता है, सघन मात्रा में, सघन कठोर जो लोहा होता है वो लोहा होता है यहाँ पे उड़ीसा में कठोर, ठीक है। और रंग कैसा होता है इसका रंग होता है भूरे रंग का। यहाँ पे जो लोहा होता है वो कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। और भूरा रंग इसका होता है, यहाँ पे हम बात करें तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क होता है उड़ीसा के अंदर। किस प्रकार का लोहा अयस्क होता है? हेमेटाइट, जिसका सर्वाधिक उपयोग जो है भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है? सर्वाधिक उपयोग की बात करें हम तो सर्वाधिक उपयोग एक तो होता है राउरकेला में। कहाँ होता है? राउरकेला में होता है, बोकारो में होता है, और यहाँ पे बात करें जमशेदपुर में भी होता है। इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात के केंद्र हैं। कैसे हैं? लोहा इस्पात केंद्र, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में? राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, और एक क्षेत्र और है इसके अंदर जो कि है दुर्गापुर। इन क्षेत्रों में यहाँ पर इस लोहा अयस्क का यूज किया जाता है, या इस लोहा अयस्क को इन इस्पात केंद्रों में भेजा जाता है, ठीक है। ये उद्योग स्थापित हैं, लोहा इस्पात के उद्योग है यहाँ पर। कहाँ पर है? दुर्गापुर। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, लोहा इस्पात का केंद्र है दुर्गापुर में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। इसके अंदर ये जमशेदपुर है झारखंड, ठीक है। और बात करें तो इसके अंदर राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। बोकारो की बात करें तो बोकारो भी कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात के यहाँ पे उद्योग स्थापित हैं, जहाँ पर कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में जो लोहा अयस्क उड़ीसा में निकाला जाता है वो लोहा अयस्क कहाँ पर जाता है? वो जाता है इन लोहा इस्पात केंद्रों में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में जाता है, जमशेदपुर झारखंड में जाता है, और बोकारो झारखंड में जाता है, और राउरकेला जो उड़ीसा का लोहा इस्पात केंद्र है वहाँ पर भी ये जाता है।
तो आप इनका भी ध्यान में रखना। लौह इस्पात के जो मुख्य केंद्र होते हैं, इन केंद्रों के बारे में आप ध्यान में रखना कि कौन सा केंद्र कहाँ पर है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे राउरकेला का पूछ लिया। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर देना होगा उड़ीसा। ठीक है। जमशेदपुर का भी पूछ लेते हैं, बोकारो का पूछ लेते हैं। कई बार 3 दे देते हैं, एक कोयले का दे देंगे, 3 लौह के क्षेत्र दे देंगे जिसके अंदर लौह इस्पात केंद्र है, जिसमें दुर्गापुर दे दिया, बरनपुर दे दिया, कुल्टी दे दिया, यहाँ पर इन क्षेत्रों के बारे में एक साथ दे दिया। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में हमने क्या क्या चर्चाएं की, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात में देखें तो उत्तम श्रेणी का लौह पाया जाता है, जो कि हेमेटाइट प्रकार का ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। यहाँ भारत के कुल भंडार का 30% रखता है। ये उत्पादन में दूसरा क्षेत्र है, राज्य है। पहला कर्नाटक है, दूसरा उड़ीसा है। और भारत के कुल का उत्पादन कितना करता है, 22% करता है। जिला है इसके अंदर मयूरभंज, जिसके अंदर हम बात करें शुद्ध लोहे की मात्रा 63% है। इस मयूरभंज में कुछ क्षेत्र हैं जिसमें गुरु महिसानी है, और इसमें सुल्यपात है और बादाम पहाड़ है। सुल्यपात में इसके लोहे में 67% शुद्धता है। ठीक है। और बादाम पहाड़ में शुद्धता कितनी है, 56 से 58% शुद्ध लोहा है। ठीक है, शुद्ध लोहे या धातु है। इसके अंदर दूसरा जो जिला है वो है सुंदरगढ़, जिसके अंदर बोनाईगढ़ श्रेणी है, इसके अंदर भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। और क्षेत्र की बात करें तो क्योंझर है, जिसके अंदर कई खानें बनी हुई है। बांसपानी है, ठकुरानी है, कुरुबंद है और किरीबुरु है। किरीबुरु यंत्रीकृत खान है। ठीक है। और बात करें अलावा इसके तो इनके अलावा कोरापुट है, कटक है, यहाँ पर धेनकनाल है, यहाँ पर गंजाम क्षेत्र है, संबलपुर है। इन क्षेत्रों में भी लोहे इसका उत्पादन किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भूरे रंग का कोयला होता है। ठीक है। यहाँ पर जो कोयला होता है वो सघन और कठोर होता है और भूरे रंग का होता है, जो हेमेटाइट प्रकार का है। और इसका जो लोहा है इसका उत्पादन होता है वो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर और राउरकेला, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोहा इसका उत्पादन करके और इन क्षेत्रों उद्योगों में भेज दिया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है। ये बात हो गई हमारी उड़ीसा की। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।